नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से अपना ही यूट्यूब चैनल विजन ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम इसमें कवर करने वाले हैं स्टैटिक जीके, जो बिहार एसएससी और एसएससी एमटीएस और एसएसजीडी और आरआरबी एनटीपीएस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाला है। आज इसमें हम कवर करने स्टैटिक जीके, जिसमें हम कवर करने वाले हैं भारत के प्रतीक चिन्ह और भारतीय लोक नृत्य एवं शास्त्रीय नृत्य को कवर करने वाले हैं इस वीडियो में हम। चलिए ऐसा ही हम रोज एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम पूरा स्टैटिक जीके आपको पढ़ा देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। चलिए आज कवर करेंगे भारत के प्रतीक चिन्ह के बारे में। चलिए क्वेश्चन नंबर की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किस पशु को भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों में स्थान नहीं मिला है? तो कौन ऐसा पशु है जिसको भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों में स्थान नहीं मिला है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आप लगाइए फटाफट, क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का राइट जवाब। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर VEJ करेक्ट, यानी ऊंट को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में स्थान नहीं मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा पशु है? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप लोग ये फटाफट, SSC MTS 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होने वाला है? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर VEJ करेक्ट, यानी हाथी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था? तो स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज यानी झंडा को डिजाइन किसने बनाया था? RRB 2016 में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप लोग ये क्या होगा? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर DEJ करेक्ट, यानी पिंगली बकैया ने बनाया था डिजाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? तो भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप लोग ये RRB 2016 में क्वेश्चन पूछा गया। तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर VEJ करेक्ट, यानी बंकिम चंद्र चटर्जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, अब कौन सा कैलेंडर विश्व भर में सर्वमान्य है? NCERT बेस्ड क्वेश्चन है। अब कौन सा कैलेंडर विश्व भर में सर्वमान्य है? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप लोग ये क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का राइट जवाब? सॉरी 5 है, 5 का आंसर लगे आप लोग। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर DEJ करेक्ट हो जाएगा, DEJ करेक्ट, यानी ग्रेगोरियन DEJ करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? तो भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप लोग आइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर VEJ करेक्ट, यानी रविंद्रनाथ टैगोर, VEJ करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात है? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर लगाइए आप लोग। RRB NTPC 2016 में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर DEJ करेक्ट, यानी 3:2 हो जाएगा। 3 अनुपात क्या हो जाएगा? 2। इस क्वेश्चन का राइट आंसर D हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? तो वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आप लोग ये भी RRB 2017 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर DEJ करेक्ट, यानी आनंद मठ हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है,
राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिलियां है? तो राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिलियां हैं? तो 24 तिलियां है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया था? तो भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन है, वो सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आप लगाइए फटाफट। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट, यानी 1911 में कलकत्ता में गाया गया था। 1911 कलकत्ता में गया था। वी इज ए करेक्ट। एसएससी 2016 में क्वेश्चन पूछ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, राष्ट्रीय ध्वज के बीच में बने धर्म चक्र का रंग क्या है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर लगाइए आप लोग फटाफट। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट, यानी गहरा नीला। गहरा नीला हो जाएगा। सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? ये भी आरआरबी 2017 में क्वेश्चन पूछ चुका है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आप लगाइए। चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट, यानी वंदे मातरम। वंदे मातरम। सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर लगाइए आप लोग। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट, यानी 1896 कलकत्ता में गाया गया था। सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक में कितने शेर दिखाई देते हैं? तो भारतीय राष्ट्रीय जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है उसमें कितने शेर दिखाई देते हैं? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर लगे लोग फटाफट। चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट, यानी 3 शेर दिखाई देते हैं। वी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय प्रतीक चिन्ह की आधार पट्टी पर अंकित वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आप लोग आइए फटाफट। क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट, यानी मुंडोकोपनिषद से लिया गया है। डी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? ये भी आरआरबी एनटीपीसी 2016 में क्वेश्चन पूछ चुका है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर लगाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट, यानी सत्यमेव जयते हो जाएगा। ए इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? ये भी आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आप लोग ये। चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट, यानी शक शनवत। शक शनवत। ए इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही डेली हम स्टैटिक जीके का वीडियो लेकर आते रहेंगे। चलिए फिर आगे चलते हैं। अब कवर करने वाले हैं पार्ट 2, भारतीय लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य के बारे में पढ़ेंगे। चलिए इसको कवर कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। शंभू महाराज को भारत में निम्नलिखित में से किस नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? एसएससी CHSL में 2022 में क्वेश्चन पूछ चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लगाइए आप लोग। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट, यानी कथक के लिए ए इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की मोहिनीअट्टम शैली की निम्नलिखित में से किस नृत्यांगना को 2013 में देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था?
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लगिए आप लोग। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट, यानी जयप्रभा मेनन, जयप्रभा मेनन, ए इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, सिद्धेंद्र जोगी के प्रयासों ने डैश नामक नृत्य को गौरवान्वित किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लगाइए, ये भी एसएससी सीजीएल 2022 में क्वेश्चन पूछ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर वी इज ए करेक्ट, यानी कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी, वी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, लोकप्रिय नृत्य लाहो किस भारतीय राज्य से संबंधित है। एएसएससी जीडी 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, लोकप्रिय नृत्य लाहो किस भारतीय राज्य से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लगाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट, यानी मेघालय, मेघालय हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, मोडेशे निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का प्रारंभिक नृत्य है। मोडेशे निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का प्रारंभिक नृत्य है। एसएससी 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप लगाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट, यानी नागालैंड हो जाएगा, नागालैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, मिजोरम की किस नृत्य शैली में गांव के अतिथियों द्वारा विशेष रूप से भाग लिया जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर लगाइए आप लोग। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट, यानी खुल्लम, डी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, तुलला डैश राज्य की एक एकल व्यंग प्रधान नृत्य शैली है। तो किस राज्य की है तुलला। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर लगाइए, ये भी एसएससी सीजीएल 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर वी इज ए करेक्ट, यानी केरल का है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, धनगरी राजा एक नृत्य शैली है जो मुख्य रूप से डैश से संबंधित है। तो किस राज्य से संबंधित है धनगरी गाजा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आप लोग ये फटाफट, ये भी एसएससी 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी महाराष्ट्र का है, सी इज ए करेक्ट, महाराष्ट्र का है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, माथुरी लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है। तो माथुरी लोक नृत्य किस राज्य में किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कैंसिल लगिए आप लोग फटाफट। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट, यानी तेलंगाना, डी इज ए करेक्ट हो जाएगा, डी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, माया माता डैश राज्य के कलोई समुदाय का एक लोकप्रिय नृत्य है। तो किस राज्य का है माया माता। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आप लोग ये फटाफट। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट, यानी त्रिपुरा का है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राज्य नृत्य है। तो राजस्थान का कौन सा नृत्य है। एसएससी एमटीएस 2021 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आप लोग लगाइए फटाफट। चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट, यानी घूमर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, गंभीरा धाली और यात्रा किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है। तो गंभीरा धाली और यात्रा किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली, ये भी एसएससी एमटीएस 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आप लोग ये फटाफट। चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट, यानी पश्चिम बंगाल हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, ए इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, गरबा एक लोक नृत्य है जिसकी उत्पत्ति डैश में हुई थी। तो कहाँ से हुई थी गरबा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर लगे, भाई एसएससी 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर लगे लो फटाफट। चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट, यानी गुजरात, डी इज ए करेक्ट, गुजरात हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है,
कौन सही रूप से सम्मिलित नहीं है? एसएससी एमटीए 2019 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, कौन सही रूप से सम्मिलित नहीं है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आप लोग ये फटाफट। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट, यानी कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की लोक नृत्य नहीं है। बाकी सब क्या है? मोहिनीअट्टम उड़ीसा का है, गरबा का है गुजरात का है, यक्षगान का है कर्नाटका का है। डी इसका आंसर हो जाएगा, डी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, सत्रिया भारत के किस राज्य का एक प्रारंभिक हिंदू शास्त्रीय नृत्य है? तो सत्रिया किस राज्य का है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आप लोग फटाफट, एसएससी 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट, यानी असम का है सत्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली मार्शल आर्ट प्रथाओं से ली गई है? तो कौन सी नृत्य शैली है जो मार्शल आर्ट प्रथाओं से ली गई है? यह भी एसएससी एमटीएस 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर लगाइए फटाफट। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट, यानी छाऊ है जो, छाऊ छाऊ, सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, कथकली नृत्य ललित कला के डैश प्रारूपों का लयबद्ध संयोजन है। तो चलिए कितने लयबद्ध संयोजन है? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर लगाइए बोलो फटाफट। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट, यानी 5 है, ए इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस शब्द से है? एसएससी एमटीएस 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आप लोग ये फटाफट। चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट, यानी तिलाना हो जाएगा, डी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा केरल का लोक नृत्य नहीं है? एसएससी CHSL 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित में से कौन सा केरल का लोक नृत्य नहीं है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आप लगाइए फटाफट। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट, यानी चंपेली है जो केरल का लोक नृत्य नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? एसएससी 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर लगाइए आप लोग फटाफट। चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट, यानी भांगड़ा, बी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, जवारा नृत्य जो धन का उत्सव मनाने की एक नृत्य शैली है, उसकी उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर आप लगाइए। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या होने वाला? राइट जवाब एसएससी 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट, यानी मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, गर्दी डैश का एक लोक नृत्य है। तो गर्दी डैश का एक लोक नृत्य है। तो चलिए कहाँ का ये लोक नृत्य है? चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आप लगाइए। ये भी एसएससी 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर वी इज ए करेक्ट, यानी पुडुचेरी की है, वी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, लोक नृत्य घुमरा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? ये भी एसएससी 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो लोक नृत्य घुमरा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर आप लोग ये फटाफट। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट, यानी उड़ीसा का है, सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, नृत्य शैली डोलू कुनीथा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? यह भी एसएससी 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर लगिए आप लोग फटाफट।
तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट, यानी कर्नाटका का है, डी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, ढीमसा किस राज्य का आधिकारिक लोक नृत्य है। ये भी एसएससी 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ढीमसा किस राज्य का आधिकारिक लोक नृत्य है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर लगे बोलो फटाफट। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी इज ए करेक्ट, यानी आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश, वी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाएं तोते की भांति नृत्य करती है। तो कौन सी नृत्य है जिसमें महिलाएं तोते की भांति नृत्य करती है। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर आप लोग फटाफट, ये भी एसएससी 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट, यानी सुआ, सुआ हो जाएगा, सुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है, गुरु केलुचरण महापात्रा का नाम मुख्य निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है। तो किस नृत्य से संबंधित है गुरु केलुचरण महापात्रा। ये भी एसएससी 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर आप लोग ये फटाफट क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का राइट जवाब। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट, यानी उड़ीसी की है, उड़ीसी, ए इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है, लोकप्रिय कुणबी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है। अभी एसएससी 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, लोकप्रिय कुणबी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 कैंसिल लगे फटाफट। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट, यानी गोवा का है, गोवा। चलिए डी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित और इसे पहले सदीर के नाम से जाना जाता था। ये भी एसएससी CHSL 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब लगाइए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 29 का क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का राइट जवाब। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट, यानी भारतनाट्यम, भारतनाट्यम हो जाएगा, ए इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है, पोदाश, पोदाश डैश राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है। अभी एसएससी CGL 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर आप लोग फटाफट। चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट, यानी महाराष्ट्र हो जाएगा, ए इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है, पारंपरिक रूप से 13 ताली नामक लोक नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है। अभी एसएससी MTS 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर आप लोग फटाफट। चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट, यानी राजस्थान का है, ए इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाओं द्वारा सिर पर जले हुए दियों के साथ प्रदर्शन किया जाता है। तो कौन सा ऐसा नृत्य है जिसमें सिर पर रखकर महिलाएं जले हुए दियों के साथ प्रदर्शन दिखाती है। तो ये भी एसएससी CGL 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर आप लोग ये फटाफट। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट, यानी चरी नृत्य है जो महिलाओं अपने सिर पर रखकर जलते हुए दियों के साथ प्रदर्शन दिखाती है, डी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मैतेई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर लगे, यह भी पूछा हुआ क्वेश्चन है एसएससी CHSL 2022 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर आप लोग फटाफट। चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट, यानी मणिपुरी, डी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त नृत्य रूप है। तो चलिए कौन सा नृत्य है जो यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त लोक नृत्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर लगे लो फटाफट।
तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कालबेलिया, कालबेलिया है, कालबेलिया, सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है, पौड़ा नृत्य डैश राज्य की एक प्रदर्शन कला है। एसएससी एमटीएस 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर आप लोग फटाफट। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वी इज ए करेक्ट, यानी महाराष्ट्र का है, वी इज ए करेक्ट हो जाए, यानी महाराष्ट्र पौड़ा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, राठवा नीघेर गुजरात की राठवा जनजाति द्वारा डैश के अवसर पर किए जाने वाला लोक नृत्य है। तो 21 त्यौहार पर ये राठवा नीघेरे गुजरात की राठवा जनजाति द्वारा ये मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर आप लोग फटाफट, ये भी एसएससी एमटीएस 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वी इज ए करेक्ट, यानी होली पर ये मनाया जाता है, होली पे वी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है, गिरदा किस राज्य का लोक नृत्य है। तो गिरदा किस राज्य का लोक नृत्य है, ये भी आरआरबी जेई 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर ये फटाफट। चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, यानी पंजाब का है गिरदा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय, जय हिंद दोस्तों।